That's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक वीडियो साझा करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को शर्म आनी चाहिए। इस वीडियो में सरकारी स्कूल के बच्चे अखबार बिछाकर मिड डे मील खाते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि यह दृश्य उस विकास मॉडल की सच्चाई दिखाता है जिस पर भाजपा गर्व करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार दिखावे और प्रचार पर अरबों रुपए खर्च करती है, लेकिन बच्चों के लिए बुनियादी सुविधाएं तक सुनिश्चित नहीं कर पाती। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने घोषणा की है कि संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होकर 19 दिसंबर तक चलेगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सत्र के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यह सत्र रचनात्मक और सार्थक रहेगा जो लोकतंत्र को मजबूत करेगा। वहीं कांग्रेस ने सत्र को छोटा रखने पर सवाल उठाए हैं। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यह सत्र असामान्य रूप से छोटा और देरी से बुलाया गया है, जो दर्शाता है कि सरकार के पास न तो कोई काम है और न कोई विधेयक और न ही बहस की मंशा। आश्चर्य हुआ कि ये शीतकालीन सत्र इतनी देरी से बुलाया जा रहा है। हमेशा 20 या 23 नवंबर को बुलाया जाता है और 3-4 हफ्तों तक चलता है, 23 या 24 दिसंबर तक चलता है। तो बहुत आश्चर्य हुआ कि 1 दिसंबर को शुरू हुआ होगा और सिर्फ 15 दिन बैठेंगे पार्लियामेंट, सिर्फ 15 दिन। हालांकि 19 तक दिया गया है, पर 15 काम करने का दिन जो है जो 15 है। तो मुझे समझ में नहीं आता सरकार किस चीज़ से भाग रही है। क्या दिल्ली के प्रदूषण की वजह से इतना कम कर दिया गया है? क्या कोई विधेयक नहीं है, कोई बिल नहीं है, कोई बहस के लिए कोई विषय नहीं है? राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी पर तंज किया है। जयपुर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने मोदी द्वारा उन्हें मित्र बोलने पर कहा कि मित्र आपको सलाह दे रहा है कि आप देश को बर्बाद मत करिए, हिंदू मुस्लिम की राजनीति मत करिए। गहलोत ने कहा कि मोदी कभी इतिहास नहीं बना पाएंगे। मैं तो मेरे दोस्त अशोक गहलोत से शुरू किया आपने, तो आपका वो दोस्त जो है आपको सलाह दे रहा है, कृपा करके बख्शो आप देश को, कृपा करके आप जो ये धर्म की राजनीति कर रहे हो हिंदू मुसलमान की, बख्शो। चुनाव जीतना एक बात है, इतिहास बनाना दूसरी बात है। मोदी जी इतिहास नहीं बना पाएंगे अगर इस प्रकार करेंगे। ये मेरी सलाह उनको है। अशोक गहलोत ने वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के अवसर पर केंद्र की बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रगीत कांग्रेस और स्वतंत्रता संग्राम की साझा विरासत है, लेकिन बीजेपी इसे राजनीतिक लाभ के लिए हथियाने की कोशिश कर रही है। गहलोत ने इसे धोखा और देशवासियों को भ्रमित करने का प्रयास बताया। के अंदर और आप बताइए, उसके बाद में ये कांग्रेस का ब्लॉक की कांग्रेस कमेटी हो, जिला हो, कांग्रेस की हर मीटिंग में गाया जाता है। ठीक है, 100 साल से ज्यादा हुए, और उसके साथ में हमारे महादेव सिंह गाया जाता। मतलब कांग्रेस का ही एक प्रकार से देश के आम लोगों के लिए उनकी भावनाओं का प्रतीक है, उनके गर्व का प्रतीक है, उनकी आन बान शान का प्रतीक है। एक प्रकार से वो ये आज सत्ता में है, इन्होंने कभी भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी से देश को 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात दी है। बनारस रेलवे स्टेशन पर पीएम मोदी ने 4 नई वंदे भारत ट्रेन्स बनारस खजुराहो, लखनऊ सहारनपुर, फिरोजपुर दिल्ली और एर्नाकुलम बेंगलुरु को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया भर के विकसित देशों में आर्थिक विकास का बहुत बड़ा कारण वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है। जिन भी देशों में बड़ी प्रगति और विकास हुआ है, उनके आगे बढ़ने के पीछे बहुत बड़ी शक्ति उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की है। आज भारत भी बहुत तेजी से इसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में देश के अलग अलग हिस्सों से आज 4 नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत हो रही है।
इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव सहित कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। इससे पहले बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार के लिए पीएम मोदी सीतामढ़ी पहुंचे। यहां चुनावी रैली में मोदी ने अयोध्या विवाद और राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की याद ताजा की। उन्होंने कहा कि मां सीता की भूमि पर की गई प्रार्थना कभी विफल नहीं होती। साथियों, मां सीता की इस पुण्य भूमि पर आया हूं, ये भी बड़ा सौभाग्य है और मुझे 5-6 साल पहले का आज का ही दिन याद आता है। आपको भी याद आ जाएगा। वो तारीख थी 8 नवंबर 2019। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि जंगलराज का नारा अब पुराना हो चुका है और अगर एनडीए 20 साल के शासन में इसे खत्म नहीं कर पाई तो ये केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार की विफलता है। दिल्ली में एक मीडिया हाउस से बातचीत में खड़गे ने घुसपैठ के मुद्दे पर भी केंद्र को घेरा। जंगल राज, ये बातें सब पुरानी है। अगर ये 20 साल में जंगल राज को खत्म क्यों नहीं किए, घुसपैठियों को क्यों नहीं निकाले, तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की फेल्योर है। और राज्य सरकार किसका है? तो डबल इंजन की सरकार कहने वालों को मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम खुद ही हुकूमत करने वाले हो और तुम लोग अगर ऐसी बातें करते हो तो इसको कोई मानता नहीं। इसीलिए ये सब झूठ बातें हैं और झूठ बातें बोल बोल कर मोदी आज तक हुकूमत कर रहे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5वां T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। इसी के साथ भारत ने ये सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। ब्रिस्बेन में हुए सीरीज के अंतिम मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 ओवर और 5 गेंद में बिना किसी विकेट के 52 रन बना लिए थे। अभिषेक शर्मा ने 23 और शुभमन गिल ने 29 रन बनाए थे। तभी बारिश हुई और मैच रद्द करना पड़ा। प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार अभिषेक शर्मा को दिया गया, जिन्होंने इस सीरीज में 163 रन बनाए। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने बिहार के कटिहार जिले के कदवा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और महागठबंधन की आज की लड़ाई वही है जो महात्मा गांधी ने नागरिक अधिकारों के लिए लड़ी थी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा पर आरोप लगाया कि वे लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं और लोगों की आवाज दबा रहे हैं। प्रियंका ने कहा कि ये केवल राजनीतिक संघर्ष नहीं बल्कि संविधान और नागरिकों के मौलिक अधिकारों, खासकर वोट के अधिकार की रक्षा की लड़ाई है। उन्होंने भाजपा पर मतदान चोरी और संविधान को कमजोर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। से बोलो, कौन है वोट चोर? नाम लो उनका, नाम लो उनका। उनके साथ 3 और लोग हैं। सबसे पहला ज्ञानेश कुमार, बोलो मेरे साथ, ज्ञानेश कुमार। मेरे साथ बोलो, विवेक जोशी, SS संधू। ये 3 लोग हमारे चुनाव आयोग के सबसे बड़े अधिकारी हैं और इनको इतनी शर्म नहीं है कि इस देश ने उनको दायित्व दिया है, उनको जिम्मेदारी दी है कि हमारे लोकतंत्र की रक्षा करें, हमारे वोट की रक्षा करें, लेकिन इनको शर्म नहीं है। ये आपके यहां से बिहार से 65 लाख वोट काट रहे हैं। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts.
On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast,